एक 12 साल का लड़का जब अपनी मां के साथ एक पुलिस वाले को और एक साहूकार के बेटे को गलत करता हुआ देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वहीं पर पड़ी हुई दराती उठाता है और दराती से जो पुलिस वाला होता है जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी उसके गले को काट डालता है। दोस्तों, यहाँ पर जो साहूकार होता है उसके भी पेट में वो दराती से कई बार वार करता है और यहाँ पर उन दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर आ जाती है और जब पूरे मामले को यहाँ पर डिटेल से जाना जाता है तो पुलिस वाले भी इस मामले को सुनकर दंग रह जाते हैं। दोस्तों, क्या था मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर एक गांव की यह हकीकत की घटना है। यहाँ पर प्रवीण कुमार नाम का एक व्यक्ति जिसकी पत्नी का नाम होता है सुलोचना देवी, आज से 16 साल पहले इन दोनों की शादी हो जाती है और आज इनका एक 12 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है। दोस्तों, जो यहाँ पर प्रवीण कुमार होता है वो गांव के ही एक जिम्मेदार जिनका नाम अर्जुन सिंह होता है उनके खेतों में कामकाज किया करता, उनके पशुओं के लिए चारा भी काटा करता और फिर वहीं से अपने पशुओं के लिए भी चारा ले आया करता। घर में 3-4 पशु होते हैं, उनका दूध वगैरह ये लोग बेचा करते, उससे इनका घर परिवार आगे चलने लगता है। जो जितेंद्र होता है 12 साल का लड़का, वो स्कूल में जाया करता। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन का वाकया होता है जब प्रवीण कुमार यहाँ पर अर्जुन सिंह के खेतों में ट्यूबवेल को चलाने लगता है, तभी यहां पर उसे करंट लग जाता है और करंट की लगने की वजह से जो प्रवीण कुमार है उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब तो घर परिवार में जो सुलोचना होती है पूरा वाकया सुनती है तो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। उसका बेटा भी रोने लगता है। वो करे तो क्या करें, वो कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, अब यहां पर सुलोचना देवी पूरे घर की जिम्मेवारी को अपने ऊपर ले लेती है और कामकाज को करने लगती है। दोस्तों, सुलोचना देवी अर्जुन सिंह के खेतों पर जाया करती, वहां पर कामकाज किया करती, फिर अपने घर पशुओं को आकर चारा वगैरह भी खिलाया करती। जो अर्जुन सिंह होते हैं बहुत ही दयालु टाइप के आदमी होते हैं, वो यहाँ पर सुलोचना देवी को कुछ पैसे भी दे दिया करते, उन्हें चारा वगैरह भी दे दिया करते। इसी तरह से इनका घर परिवार चलने लगता है। एक दिन का वाकया होता है जब अर्जुन सिंह का एक बेटा होता है जिसका नाम दुष्यंत होता है, वो यहाँ पर अपने पापा के साथ बैठा होता है। तभी यहाँ पर अर्जुन सिंह उससे कहने लगते हैं कि दुष्यंत, मैं बेटा तेरे करैक्टर को जानता हूं, तू ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ गड़बड़ मत कर देना और तू ऐसा कर कि तू यहाँ पर खेती बाड़ी की ध्यान रखना, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। दोस्तों, अब यहाँ पर ये सब वाकया कहकर अर्जुन सिंह अपनी गाड़ी निकलवाते हैं और वहाँ से बाहर के लिए चल देते हैं और यहाँ पर जो दुष्यंत सिंह होता है वो खेतों पर चला जाता है। खेतों पर जाने के बाद वहाँ पर सुलोचना को देखता है और उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। उससे तरह तरह की बातें करने लगता है। उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कामकाज क्यों करती हो, तुम तो रानी बनने लायक हो, तुम तो हमारे घर पर काम किया करो, खेतों पर काम करना छोड़ दो। तो यहाँ पर सुलोचना कहती है कि दुष्यंत बाबू, मैं यहाँ पर इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मेरे भी पशु हैं जिनसे हमारे घर का गुजारा चलता है। बाकी रही बात पैसे की, तो जो अर्जुन सिंह है आपके पापा, वो मुझे पैसे भी दे देते हैं और हमारा कामकाज आराम से चल जाता है। लेकिन यहाँ पर दुष्यंत के साथ उसका एक नौकर होता है जिसका नाम बब्बन होता है। अब यहाँ पर दुष्यंत सिंह कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ उस कमरे के अंदर चलना पड़ेगा जो खेतों पर कोठरा टाइप बना होता है। तो यहाँ पर सुलोचना देवी उसे मना कर देती है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। दोस्तों, अब यहाँ पर दुष्यंत को कुछ गुस्सा भी आने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम नौकर हो, तुम जैसी नौकरानी हमारे लिए हजारों लाइन में खड़ी रहती हो, तुम हमें मना कर रही हो। दोस्तों, तभी यहाँ पर एक व्यक्ति जो पुलिस वाला होता है जिसका नाम रविंद्र होता है, वो अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच जाता है और जब रविंद्र दुष्यंत को देखता है तो यहाँ आकर जो उनकी दुआ सलाम होती है, नमस्ते वगैरह होती है, वो होती है। उसके बाद दरोगा रविंद्र कुमार कहने लगते हैं कि अर्जुन सिंह से मुझे मिलना था, आपके पापा कहाँ हैं? तो यहाँ पर दुष्यंत कहने लगता है कि कोई बात नहीं, पापा नहीं है तो आप मुझसे मिल लीजिए। उन्हें वहाँ पर बैठा लेता है और जो यहाँ पर नौकर होता है उससे कहता है कि जाओ दरोगा साहब के लिए एक अच्छी सी विस्की ले आओ।
ठेके पे जाओ और वहाँ से दारू वगैरह, चखना वगैरह सारा सामान ले आओ। दोस्तों यहाँ पर रविंद्र भी कहता है ठीक है, इसी बहाने से हम दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। जैसे ही ये लोग शराब पीने लगते हैं, शराब पीते पीते जो रविंद्र कुमार है उसकी नज़र खेत में चारा काट रही उस महिला पर पड़ती है जिसका नाम सलोचना होता है। उसकी खूबसूरती को देखकर दरोगा भी यहाँ पर मोहित होने लगता है। वो कहता है कि ये कौन है, अगर ये हमें मिल जाए तो हमारी पार्टी दोगुनी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों दुष्यंत कहता है कि ये तो हमारी नौकरानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे वो इसके साथ कर सकते हो। फिर यहाँ पर दुष्यंत और ये दरोगा रविंद्र जमकर शराब पीते हैं और जब ये फुल टल्ली हो जाते हैं, टल्ली होने के बाद ये सुलोचना की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो दुष्यंत होता है सुलोचना के कपड़ों को फाड़ने लगता है। दोस्तों तभी पीछे से जो जितेंद्र होता है जिसकी उम्र 12 साल होती है, सुलोचना का बेटा, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी माँ के साथ ऐसी बदतमीज़ देखकर वो यहाँ पर उनको कहने लगता है कि साहब आप मेरी माँ के साथ ऐसा ना करो तो ही बेहतर होगा। लेकिन ये लोग नशे में धुत थे, यहाँ पर इस लड़के को धक्का मार देते हैं। अब ये लड़का ज़मीन पर गिर जाता है, वहीं पर पड़ी हुई दराती देखता है और दराती लेकर जो यहाँ पर दुष्यंत होता है उसके पेट में 3-4 बार लगातार दराती मार देता है। इधर जो यहाँ पर रविंद्र कुमार दरोगा होता है वो सुलोचना के साथ छेड़छाड़ी करने लगता है। तो यहाँ पर दुष्यंत को छोड़कर जो जितेंद्र होता है 12 साल का लड़का, वो इस रविंद्र दरोगा के ऊपर टूट पड़ता है और इसके गले को काट देता है। दोस्तों जब तक माँ अपने आप को संभाल पाए तब तक यहाँ पर जितेंद्र ये पूरे कांड को अंजाम दे चुका था। दोस्तों दोनों की यहाँ पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और जो यहाँ पर बब्बन नौकर होता है वहीं से चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, भागता हुआ गांव की तरफ भागने लगता है और कहने लगता है कि जितेंद्र जो 12 साल का लड़का है सुलोचना का, उसने 2-2 लोगों को मार डाला है। दोस्तों आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को खबर कर दी जाती है। इधर जो बब्बन होता है वो यहाँ पर अर्जुन सिंह को भी इस मामले के बारे में बता देता है। अर्जुन सिंह भी वहाँ पर 2 से 3 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं और जो यहाँ पर सुलोचना होती है अपने 12 साल के बेटे जितेंद्र को लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। पुलिस इन दोनों डेड बॉडियों को उठाती है, उठाकर इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद जांच पड़ताल में लग जाती है। 3 दिन का समय बीत जाता है, 3 दिन तक उन्हें कोई खबर नहीं लगती। 3 दिन के बाद पुलिस को खबर लगती है जो सुलोचना है वो अपने मायके में है, उसका बेटा भी उसी के साथ है। तो पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर सुलोचना और उसके 12 साल के बेटे जितेंद्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके जब इनसे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य दिखाई देता है। यहाँ पर जो 12 साल का लड़का होता है वो दहाड़े मारकर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर मेरी माँ के साथ किसी ने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसके साथ भी ऐसा ही करूँगा। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर चार्जशीट पेश की जाती है और इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। दोस्तों जो माँ होती है सुलोचना देवी, उसे तो जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और जो 12 साल का लड़का होता है जितेंद्र, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है क्योंकि उसकी उम्र अभी 12 साल है। 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें बाल सुधार गृह में ही भेजा जाता है। यहाँ पर भी जितेंद्र को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और जब ये मामला कोर्ट में पहुँचता है तो जज साहब भी इस मामले को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार 12 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत आई कहाँ से। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई किसी की माँ के साथ गलत काम करे और उसकी आंखों के सामने करे तो हर किसी बच्चे में ऐसी हिम्मत आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका हम नाम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत का आता है, वो लिखते हैं वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत, अगला पार्ट भी इसका हमें देखना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी जो सैनी है वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही सुंदर है, अच्छी होती है, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों राम गोसाई जी लिखते हैं बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो अगला कमेंट आता है वो आता है गुड स्टोरी, जो रानी सैनी हैं वो दोबारा दूसरे वीडियोज़ पर कमेंट करती हैं, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, आज के समय में ऐसा
नहीं होना चाहिए। बाद जो कमेंट आता है रूप सिंह भाटी का आता है, वेरी नाइस वीडियो। रूप सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी फिर लिखती हैं, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं आप। रानी जी आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन, वेरी नाइस वीडियो। मोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर एक हमें बहुत ही अच्छी इमोजी भेजते हैं। माही उमर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी का हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें स्वागत है। आप सभी हमारे साथ मिलें, हमारे साथ जुड़ें और कमेंट कर कर जाएं। दोस्तों आप सभी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमें विश्वास देते रहें, इसी तरह से आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। नमस्कार, जय हिंद,